तो बच्चों, आज के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो स्पेशल हम पढ़ेंगे आज विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, विशेषताएं। तो विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले जान लेते हैं एस ब्लॉक के तत्व कौन है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है आखिर हैं कौन। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश करता है, इंटर करता है, एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है ना, जो कि आउटर मोस्ट बाह्य एनर्जी का जो कक्षक होता है, लेवल होता है, उसमें प्रवेश करता है। उसे हम एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, है ना। मतलब इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द एस ऑर्बिटल, है ना, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। विशेषताएं क्या है बच्चों इनकी? पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है एक तो NS1, और सामान्य से तो ये है NS1 से लेकर 2। तो अगर ये देखो, ये है यहाँ पे पहला वाला जो है आपके पास, ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप है। और जो दूसरा वाला है ये क्या है? सेकंड ग्रुप है। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में देखो, फर्स्ट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, विन्यास क्या होगा? NS1। और सेकंड ग्रुप का क्या होगा? NS2। ओके। तो NS1 और NS2, पहले ग्रुप का NS1 और दूसरे ग्रुप का NS2। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह भरेगा और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इस तरह भरेगा सेकंड ग्रुप में। ठीक है। तो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात, ये जो NS1 वाले होते हैं, यानी जो पहले ग्रुप वाले मेटल होते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं एल्किली मेटल। क्या कहते हैं भाई? क्षारीय एल्किली मेटल। ये क्या है? क्षारीय धातु हैं। और जो दूसरे वाले हैं ये, है ना, दूसरे वाले ये हैं क्षारीय मृदा धातु। ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु हैं, एल्किली अर्थ मेटल बोलते हैं इन्हें, क्षारीय मृदा धातु। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये मृदा मतलब मिट्टी, तो ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए इन्हें अर्थ मेटल भी कहते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो विशेषताओं में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जो विशेषता है एस ब्लॉक के एलिमेंट की, वो ये है कि ज़्यादातर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं बच्चों, सॉफ्ट मेटल, है ना। और जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हैविंग जो MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट BP, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लो होता है। तो एक ही मृदा धातु, एक ही सॉफ्ट मेटल है, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट धातुएं हैं ये। और इनका सॉफ्ट होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? निश्चित तौर पर कम होगा, है ना। दूसरा है हमारे पास कि ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हाईली क्या होते हैं बच्चों? रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। और क्या बनाते हैं? ईजिली क्या बना लेते हैं? फॉर्म एंड फॉर्म मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यूनिवैलेंट एंड बाईवैलेंट। यूनिवैलेंट मतलब एक या दो, क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ओके। तो ये देखो आप, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास। पॉइंट नंबर 3 है कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनीकरण ऊर्जा, आपने पढ़ा होगा आयनीकरण ऊर्जा क्या है? किसी भी एटम के या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से या एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं, है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, बहुत ही कम होती है। इसका कारण है क्योंकि इनके पास लूज़ करने के लिए एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस वजह से एक या दो इलेक्ट्रॉन ये ईजिली क्या कर लेते हैं? लूज़ कर लेते हैं। लूज़ मतलब खो देते हैं, और क्या बना लेते हैं? यूनिवैलेंट, जैसे सोडियम प्लस या मैग्नीशियम प्लस 2+, है ना। तो यूनिवैलेंट ये हो गया और डाइवैलेंट ये हो गया। ये क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं, ईजिली बना लेते हैं। तो बहुत ही कम आयनीकरण ऊर्जा है इनकी, मतलब कम ऊर्जा देनी पड़ती है इनको आयन बनाने के लिए, ये मतलब हो गया, सीधी सी बात है ना। एक कारण तो ये है कि एक या दो इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं ये अलग विषय है, ये आप जानते होंगे। इसके अलग अलग प्रभाव हैं, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। तो फिलहाल आप इतना जान लो कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होती है? लो होती है। ठीक है। ये क्लास स्पेशली है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और फिर दूसरा क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इजीली, है ना, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इजीली।
यस नो? जैसे मान लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा देगा, सीधी सी बात है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है दूसरे शब्दों में जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे Na क्या है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था और इसने क्या है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या होता है इसमें प्लस चार्ज आ जाता है ना। तो खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ऑक्सीडेशन मतलब प्लस चार्ज बढ़ना, है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन कर देगा। मतलब दूसरे में अगर प्लस चार्ज होगा तो इसको खत्म कर देगा, है ना। इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो दूसरे का रिडक्शन हो गया, अपना ऑक्सीडेशन हो गया, तो दूसरे के लिए एजेंट हुआ ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना। अगला पॉइंट है कि ये जो है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर हम करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये या तो +1 शो करते हैं या फिर +2 शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम या ग्रुप ऑफ एटम। किसी भी परमाणु के ऊपर जो है जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। तो क्या देखो, ग्रुप 1 वाले क्या बनाते हैं, ग्रुप 1 वाले आप देख लीजिए, ग्रुप 1 वाले क्या बनाते हैं, यहाँ पर +1 वाले चार्ज बनाते हैं। ग्रुप 2 वाले क्या बनाते हैं, +2 वाले चार्ज बनाते हैं। तो ये इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, है ना। ये इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 6 वाला पॉइंट, वो है कि ये क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। बिल्कुल होंगे आयनिक कंपाउंड, है ना। सारे आयनिक कंपाउंड तो होंगे, है ना। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो आयनिक के कंपाउंड बनाएंगे, है ना। गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या, ये क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। और आयन ही क्या करते हैं, चार्ज को या हीट को ले जा सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, है ना। बस इतनी सी बात है ना। और पॉइंट नंबर जो 8 है, पॉइंट नंबर 8 है कि भाई ये जो है ना, ये कलर्स फ्लेम के साथ जलते हैं, कलर्स फ्लेम के साथ जलते हैं, है ना। कैसे जलते हैं, कलर्स फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें सोडियम, है ना, सोडियम कैसे जलता है, सोडियम जलता है येलो, ये भी गोल्डन येलो फ्लेम होती है इसकी, ठीक है। तो ये खास विशेषताएं होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट की। इसके अलावा हम बात करेंगे अगले। तो अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की। और पी ब्लॉक के तत्वों में हमारे पास है, हम आज बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, विशेषताएं ही, है ना। तो विशेषताएं में देखते हैं हम, ये आपके पास सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। पहले तो विन्यास ही देख लेते हैं। विन्यास क्या है, NH2 और Np1 to 6, मतलब 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये सारे, है ना। तो इसमें से हीलियम को छोड़ दीजिए। हीलियम को पी ब्लॉक में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, इनर्ट गैसों से मिलती है ना। हालांकि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक आधार पर देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें, तो इसकी हीलियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, एस ब्लॉक से मिलती है। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है हीलियम, लेकिन रखा पी ब्लॉक में। तो उसका कारण है कि पी ब्लॉक में जो इनर्ट गैसें हैं उनको ये पूरा करता है हीलियम, है ना। उस सीरीज़ को पूरा करता है, उस कॉलम को पूरा करता है। तो पी ब्लॉक में उसे इसलिए रखा गया है ना। सारी इनर्ट गैसें क्या है, पी ब्लॉक में। तो थोड़ा बहुत अपवाद तो है ही हीलियम के साथ। तो विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं में देखो, सबसे पहले जस्ट जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसका अपोजिट इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए आप, पहली बात, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट थे वो मेटल थे। तो ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादातर, और कुछ इसमें क्या हैं, मेटल भी हैं, है ना। तो और दूसरी बात, ये दूसरा जो पॉइंट है, ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं ज़्यादातर, कोवलेंट
कंपाउंड बनाते हैं, मतलब एक्सेप्ट अगर हम अपवाद छोड़ दें हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तीसरा, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जो अभी हमने बात की थी एस ब्लॉक के एलिमेंट में, तो आयनाइजेशन एनर्जी में इनकी क्या होगी, हाई होगी बाय एनर्जी। क्यों होगी हाई, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हाइड्रोजन है यार, आप देख लीजिए हाइड्रोजन में क्लोरीन है, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना यार, हैं। और जो आपके पास सोडियम था जो एस ब्लॉक का था, उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके और भी कारण है, पर सामान्य कारण आप ये समझ लो कि 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं रिमूव किया जा सकता और 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किया जा सकता है ना। तो देखो आप यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें से जो मेटल होंगे उनके नहीं, सॉरी ऑक्साइड्स क्या होंगे इनके, एसिडिक होंगे, ठीक है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक। जो मेटल होगा इसमें, जो मेटल होगा उसके क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे, है ना। और अगर कोई मेटलोइड है तो वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब उनमें दोनों तरह के गुण होते हैं, थोड़ा बहुत अम्लीय और थोड़ा बहुत क्षारीय, है ना। दूसरी बात, अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास कि ये कैसे काम करेंगे, रिड्यूसिंग का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। अब मेटल होगा तो देंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देंगे, क्योंकि दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो दूसरे पे प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। यस नो भाई, अगर Cl जो है Na से इलेक्ट्रॉन लेगा इधर की तरफ, तो Na पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। और Na पे प्लस चार्ज बढ़ना मतलब Na का ऑक्सीडेशन, तो खुद Cl का क्या होगा, रिडक्शन। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दिया उन्होंने। लेकिन मेटल होगा, मेटल क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, है ना। और बात करें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, लास्ट पॉइंट अगर बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो मत ही पूछो, इसमें बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो फ्लोरीन है ना, सबसे भयंकर वाली ये होती है इसकी क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव यार, विद्युत ऋणात्मकता जिसे बोलते हैं यार, विद्युत ऋणात्मकता, है ना। बस ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट भाई, इतना ही आपको पेपर के लिए करना है कि ओके। दिस क्लास इज़ ओनली फॉर पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स, मतलब औरों के लिए भी है, क्लास 11 में भी है, पर पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें।